नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे RS अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहा हूँ, वस्तुनिष्ठ वाला। और इसमें जो लास्ट चैप्टर आपका खत्म हुआ है, अनुपात समानुपात वाला चैप्टर है। आज जो आपका चैप्टर चलेगा, साझा पार्टनरशिप। तो पहली क्लास है इसकी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो इसमें जो साझे वाला आपका चैप्टर है, इसमें भी कोई फॉर्मूला और कोई ट्रिक वगैरह है नहीं। वैसे भी मैं फॉर्मूला और ट्रिक आपको बताता नहीं हूँ, इकाई मेथड से ही मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ। SD यादव का कंप्लीट मैथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में आप जाके चेक कर लें। और एस चंद की जो रीजनिंग है उसके भी कुछ चैप्टर मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं, उनकी भी प्ले लिस्ट में आपको क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक ही पॉइंट है केवल, पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। पूंजी क्या होती है? जो पैसा या धन हम व्यापार को या किसी भी काम को शुरू करने के लिए लगाते हैं उसे पूंजी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में यही एक आधार है कि पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। जो ज़्यादा पूंजी लगाएगा उसे लाभ में से ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, और जो कम पूंजी लगाएगा उसे लाभ में से कम हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट आज आपकी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। पहले क्वेश्चन पे आ जाए। क्या है पहला क्वेश्चन? आप पढ़ें। राम, श्याम तथा कमल। राम अनुपात श्याम और अनुपात कमल, ठीक है, ने साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। इनकी पूंजियों का अनुपात क्रम से 3, 4 और 7 है। 3 अनुपात 4 और अनुपात 7, इतने के अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है। कुल 21,000 के वार्षिक लाभ में से कमल का भाग कितना है? तो कुल लाभ यहाँ पे आपको दिया गया है 21,000, और आपसे क्या पूछा गया? कमल का भाग। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब इसने कुल लाभ दिया है तो आप भी कुल ही कर लें, ठीक है। तो 3 और 4 7 और 7 कितना हुआ? 14। तो कुल बराबर कुल रख दें। तो कुल लाभ इसने कितना दिया आपको? 21,000, ठीक है। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देते। तो निकाल लें आप। तो 14 से ही कर लें। 14 कम 14, इधर भी आ जाए। 14 कम 14, बच्चे 7 हो गए 70। 14 पंचे 70, तो कितना आ गया आपका? 1500। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाएगा वो निकालेंगे। तो आपसे किसका हिस्सा पूछा? कमल का। तो कमल कितना है? 7। तो आप 7 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो कमल की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 सत्ते 7 और 15 सत्ते कितना होता है? 105। कितना होता है? 105। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। समझ आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग। क्वेश्चन पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ABC ने क्रम से 3 है, A है, अनुपात B और अनुपात C ने क्रम से 26,000, 34,000 और 10,000 रुपये लगाकर, कितने रुपए लगाए हैं? 10,000। C ने 10,000 लगाए हैं, B ने 34,000 लगाए हैं और A ने 26,000 रुपये लगाकर साझे में व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में 3500 रुपये के कुल लाभ में B का भाग बूझा गया है। तो आप इसे पहले पूर्ण अनुपात में लगाएं। तो तीनों जीरो आपकी कैंसिल हो रही हैं, ये अभी पूर्ण अनुपात में नहीं है। अब ये किससे कैंसिल हो रहे हैं? 2 से, ठीक है। तो यहाँ 13 आ जाएगा, अनुपात यहाँ 17 आ जाएगा और अनुपात यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने आपको कुल लाभ दिया है, तो कुल मिस टोटल, तो आप भी इसका टोटल करें तो टोटल कर लें आप इसका। तो 13 और 5 18 और 17 35 हो जाएगा। तो 35 बराबर उसने कुल लाभ आपको कितना दिया? 3500। तो कुल बराबर कुल रख देंगे। तो बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते हैं। कैसे? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते, तो आप 35 से डिवाइड कर दें। तो 35 ही कम 35 इधर भी डिवाइड कर दें। तो कितना आ गया? 1 बराबर 100। अब आपसे क्या पूछ रहा? B का भाग। तो B की वैल्यू कितनी है? 17। तो आप दोनों तरफ 17 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 17 ही कम 17, और जब इधर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1700 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1700, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। 3 में देखते हैं क्या है। पढ़े क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है, ABC ने मिलकर कुल 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि A B से 4,000 रुपये अधिक तथा B C से 5,000 रुपये अधिक लगाए, ठीक है, तो 35,000 के वार्षिक लाभ में से A का भाग बूझ रहा है। किसका भाग बूझ रहा है? A का। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, देखो कैसे करना। A है, B है और C है। तो सबसे लास्ट में C के लिए बोला गया कि B ने C से 5,000 रुपये अधिक लगाए हैं। तो आप ये मान लें कि C ने X रुपये लगाए हैं, तो B ने कितने लगाए हैं? X प्लस 5,000, क्योंकि B ने C से 5,000 रुपये अधिक लगाए हैं। और A ने B से कितने रुपये अधिक लगाए हैं? A ने B से जो लगाए हैं 4,000 रुपये अधिक लगाए हैं। तो B ने इतने लगाए, इसमें 4,000 और जोड़ दें तो X प्लस 9,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9,000। तो ये तीनों के धनों का अनुपात आ गया, पूंजी का अनुपात। अब इसने हमें क्या दिया है? तो 35,000 के वार्षिक लाभ में से, और स्टार्टिंग में जो बोला गया था ABC ने कुल मिलाकर
50,000 रुपये लगाए थे, कुल मिलाकर कितने रुपए लगाए थे? 50,000 रुपये लगाए थे। तो कुल पूंजी भी आपको दिए और कुल लाभ भी आपको दिया। तो पहले इनकी पूंजी जो है वो x में है, तो आप वैल्यू में पूंजी निकालें, तो कुल पूंजी आप इनका टोटल करें तीनों का पहले। तो 3x तो सीधा ही हो जाएगा, और 9 और 5 प्लस के 14,000, तो हमारे हिसाब से कुल पूंजी इतनी है। और किताब वाले ने कुल पूंजी आपको कितना दिया? 50,000। कितना दिया है? अब ये 14,000 उधर जाके माइनस होगा, तो 3x बराबर कितना होगा? तो 0, तो आपकी 3 ऐसे ही आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 6, और यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, तो 36,000। अब 3 से आप इसे डिवाइड कर दें तो x बराबर कितना आ गया? 12,000। तो अब आप इनकी पूंजी निकाल सकते हैं तीनों की। वो कैसे निकाल सकते हैं? देखो, x की वैल्यू 12,000 रही है तो यहाँ 12 रख दें, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 21,000 हो जाएगा। अनुपात यहाँ x की वैल्यू रखे 12 और 5, 17,000 हो जाएगा। और अनुपात x तो ये है ही कितना? 12,000। अब आप इसे पूर्ण अनुपात में ले जाएं, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। अब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब टोटल लाभ दिया है इसने आपको। कितना दिया है? क्वेश्चन पढ़ लें आप। टोटल लाभ इसने आपको 35,000 दिया, तो आप भी टोटल कर लें इसका। क्या कर लें? टोटल। तो इनका आप टोटल जैसे ही करेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। और 1 और 1 2, 2 4 और 1 5, ठीक है। तो ये 50 बराबर कितना दिया है इसने टोटल आपको? इसने टोटल आपको दिया है 35,000। तो कुल लाभ बराबर कुल रख देंगे। बराबर रखने के बाद एक ही निकालते हैं, तो आपको क्या करना है? 50 से दोनों तो डिवाइड करनी है, तो 0 से तो 0 कैंसिल हुआ, और 5 7 35, तो 1 बराबर कितना आ चुका आपका? 700 आ चुका। कितना आ चुका है? 700। एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है, तो ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में? a का भाग कितना है? तो a का भाग ये है आपका 21। कितना है? 21, क्योंकि यहाँ से ये a का भाग था, तो 21 की वैल्यू निकालें, तो 21 की आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो 21 ही कम 21, इधर भी करें तो 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। तो 14,700। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका? तीसरा क्वेश्चन था। थोड़ा सा लेंथी हो गया है, इससे आगे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाएंगे। एक तो 3 मैं आपको करा चुका हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 4 और है, तो उसे भी आप लोग देख लें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। 4 में क्या है? ABC ने मिलकर साझे में व्यापार आरंभ किया, जिसमें A ने लगाए हैं 2560। 3 है A, B और C, ठीक है। तो A ने कितना पैसा लगाया है? 2560 रुपये लगाए हैं। और B ने कितने रुपए लगाए हैं? 2,000 रुपये लगाए हैं। क्वेश्चन पढ़े सभी। और C ने कुछ नहीं लगाया है, वो हमसे पूछा गया है, तो उसे हम X मान लेंगे। उसे हम क्या मान लेंगे? X, ठीक है। वर्ष के अंत में कुल 1105 रुपये के लाभ में से A को 320 रुपये मिले। कुल लाभ भी दिया है और A का लाभ भी दिया है, तो C की पूंजी कितनी है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा बेसिक में हो जाएगा ये क्वेश्चन। आप इसका टोटल करें, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2500 तो ये रे और 2000 ये रे, तो ये हो जाएगा आपका 4560 प्लस x। और कुल लाभ उसने आपको दिया है। उसने आपको कुल लाभ कितना दिया है? तो उसने कुल लाभ दिया है आपको 1105। कितना दिया है? 1105, ठीक। अब बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं। एक कैसे निकालते हैं? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करके, तो आप इससे भाग कर दे दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 1105 बटे 4560 प्लस x। अब एक निकालने के बाद जो आपको निकालना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है A का लाभ है ना, तो आप A की वैल्यू निकाल लें। तो A कितना है? 2560, तो आप दोनों तरफ 2560 से मल्टीप्लाई करें। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो 1105 बटे 4560 प्लस x और गुणा कितना? 2560, ठीक है। तो ये हमने A का हिस्सा निकाल लिया, पर उसने A का लाभ दिया है आपको, तो A बराबर A रखा जाएगा इस क्वेश्चन में। तो ये हमारे हिसाब से A आया है 1105 बटे 4560 प्लस x और गुणा 2560। और A है कितना? A का हिस्सा उसने आपको दिया है, क्वेश्चन पढ़ लें आप। तो A का हिस्सा है 320। कितना है? 320। अब यहाँ से आप x निकाल लें। क्या निकालेंगे यहाँ से? x। तो 0 से तो देखो 0 कैंसिल हो रही है। अब 32 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 25, तो ये 8 बार कैंसिल हो गया। और इधर 1 बचा, तो इसकी तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और 8 की इसमें कर दें। 8 पंजे 40।
8 ही कम 8 और 8 ही कम 8, तो इधर इसकी मल्टीप्लाई करें तो 1 है तो यही रहेगा 45 60 प्लस x, ठीक है। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो इसमें से घटा लें 0, 14 में से 6 गया तो 8, 7 में से 5 गए तो 2 और 8 में से 4 गया तो 4, तो ये x, तो x की वैल्यू आ गई है और वो हमसे c की पूंजी पूछ रहा था, तो c की पूंजी हमने x ही मानी थी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4280, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी हो गया और क्वेश्चन इतने बड़े नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। 5 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें, बिल्कुल आसान है। 5वां क्वेश्चन ये बोल रहा है एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदार हैं, यदि ए की पूंजी बी की पूंजी से दुगनी हो तथा बी की पूंजी सी की पूंजी से तिगुनी हो। 3 पर्सन है ए बी और सी, ठीक है। तो उसको मानते हैं जिसका नाम सबसे बाद में, तो सी का नाम सबसे बाद में, तो हम सी को 1 मान लेंगे। अब बी में और सी में रिलेशन देखें, बी की पूंजी सी की पूंजी से तिगुनी है, सी से तिगुनी है, तो सी को जब 1 माना है तो बी 3 हो जाएगा। अब ए और बी में रिलेशन देखें, ए की पूंजी बी से दुगनी है, तो ए जो है वो बी से दुगना है, तो 3 का दुगना 6 हो जाएगा। तो ये इनकी पूंजियों का अनुपात आ चुका है। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, बस ए बी सी की पूंजियों का अनुपात ही पूछ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6 3 1, ठीक है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। 6 पे आ जाए, क्वेश्चन पढ़ें, आपको दिख रहा होगा। 6वां क्वेश्चन है 3 साझेदार ए बी सी एक व्यापार में इस प्रकार से धन का निवेश करते हैं कि 6 ए की पूंजी, देखो वो आप क्वेश्चन में देख लें, दिख रहा होगा 6 ए की पूंजी, ठीक है। और आगे फिर क्या है 8 बी की पूंजी, और फिर बराबर में क्या है इससे आगे 10 सी की पूंजी, ठीक है। इस तरह से है ये, ठीक है। तो ए बी सी की पूंजियों का अनुपात पूछ रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, ये 6A बराबर 8B बराबर 10C, ठीक है। अब आप इसे पूर्ण अनुपात में लेके, मतलब पहले इसे अनुपात में हमें लगाना होगा, तो ये कितने से कैंसिल हो रहे हैं सभी, तो ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब अनुपात में लगाएं, तो मैंने बहुत बार जब अनुपात आपको पढ़ाया था तो ये चीज़ें सिखाई थी। अगर संख्याएं बराबर में हो और उन्हें अनुपात में लेके जाना हो तो एक बड़ा आसान सा तरीका मैंने सिखाया था। देखो अगर अब आपको ए चाहिए, जो चाहिए उसे छिपा लेते और शेष की गुणा कर देते, तो 4 पंजे 20, ठीक है, अनुपात। अब बी चाहिए तो बी वाले को छिपा लेंगे, 3 की और 5 की गुणा करें 15। अब सी चाहिए तो सी वाले को छिपा लेंगे, इनकी गुणा करेंगे 3 चौक 12, ठीक। अब ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो इनकी पूंजी का अनुपात यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 15 20 12, 20 15 12, ठीक है। 7 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है। 7 पे आए, साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग लगाता है और 1/6 समय के लिए निवेश करता है। देखो कुल पूंजी का 1/6, तो कुल पूंजी का, तो अगर मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है, अगर क्वेश्चन में ऐसे बटे की संख्या हो तो उससे पहले काकी के जिसके लिए लगते हैं वो नीचे वाला होता है, तो इससे पहले जो की लग रहा है वो कुल पूंजी के लिए लग रहा है, तो कुल पूंजी है 6, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे ही समय, कुल समय का 1/6, तो समय भी जो कुल है उसे आप 6 मान लें और पूंजी जो है उसे भी आप कुल 6 मान लें, ये आपको ऐसे ही माइंड में रखना पड़ेगा। अब इसने क्या काम करा है, क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी और सी है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो टोटल पूंजी जो है, क्योंकि भिन्न से पहले अगर की जिसके लिए होता नीचे वाला वो होता है, तो की जो है कुल पूंजी के लिए लग रहा है, तो कुल पूंजी 6, और ऐसी समय में भी कुल के लिए समय से पहले की लग रहा है, तो समय भी टोटल 6 मान लिया। अब ए ने कुल पूंजी का 1/6, तो 6 का 1/6 तो 1 ही आएगा, तो इसने 1 लगाया है और 1/6 समय के लिए ही लगाया है, तो कुल समय 6 का अगर 1/6 आप निकालेंगे तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ऐसे ही पूंजी भी 1 और समय भी 1 ही आ जाएगा। अब बी के लिए क्या बताया गया है, बी को देखें आप, बी कुल पूंजी का 1/3, तो कुल पूंजी तो 6 थी, तो 6 का 1/3 अगर आप निकालोगे तो 3 दूनी 6 आएगा, और 1/3 समय के लिए ही ये लगा रहा है, तो समय भी आपका 2 ही आ जाएगा, क्योंकि टोटल समय भी हमने 6 ही माना था, ठीक। अब सी के लिए क्या कह रहा है, सी के लिए देख लें आप, तथा शेष धन सी पूरे समय के लिए, तो पूरा समय तो 6 था, और शेष धन, तो देखो 1 रुपया इसने लगाया, 2 रुपये इसने लगाए, तो 3 रुपये तो इन दोनों ने लगा दिया, टोटल पूंजी हमने 6 मानी थी, तो शेष कितनी बचेगी, 3 बचेगी, ठीक है। अब ये से आप सही से लिख लें, 4 और 3 6 18, ये पूर्ण अनुपात में किसी से कैंसिल ये होंगे नहीं। अब आपको क्या दिया गया है इसमें, 23,000 रुपये के कुल लाभ में बी का भाग, तो कुल लाभ दिया है तो आप भी कुल कर लें,
तो 18 और 4 22 और 1 23, तो कुल 23 बराबर 23,000। कुल 23,000 ही दिया गया है ना? जी हाँ, 23,000 ही दिया गया है। तो अब 1 निकालेंगे तो 23 से आप डिवाइड करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। 1 निकालने के बाद जिसका हिस्सा, तो बी का हिस्सा पूछ रहा, तो आप बी के हिस्सा कितना है 4, तो 4 की आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो 1 चौक 4 और ये आपका हो जाएगा 4,000। ठीक है, आगे समझ। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। 10 तक क्वेश्चन कराने हैं, 3 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के देखें, आप दिख रहा होगा आप लोगों को। 8वें क्वेश्चन पे आ जाए। ए बी सी मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए की पूंजी बी की पूंजी से तिगनी है। ए की जो पूंजी है वो बी की पूंजी से तिगनी है तथा बी की पूंजी सी की पूंजी की 2/3 है। ए है और बी है और सी है। ठीक है, तो ए की पूंजी बी की दुगनी है और बी की पूंजी सी की 1/3 है या 2/3। एक बार पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। बी की पूंजी, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। ए की पूंजी बी की तिगनी है और बी की पूंजी सी की 2/3 है और ये तिगनी है। ठीक है, तो इसके बटे में 1। अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या हो और हमें मानना हो तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम मानना चाहिए, है ना। पर इसमें क्या है, इसके बटे में तो कुछ है ही नहीं, तो ये जैसे 2/3 है, या तुम 3 ऐसे भी हो जाएगा और 2 और 3 का एलसीएम ले लें, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि आप इसका और इसका एलसीएम ले लें, 2 और 3 का एलसीएम 6 ले लें, तो इसमें कुल पूंजी आप 6 मान लें। कुल पूंजी क्या मान लें, 6। अब इसमें ये कहा गया ए की पूंजी बी की पूंजी से तिगनी है और बी की पूंजी सी की पूंजी की 2/3 है। सी की पूंजी की, तो सी की पूंजी आप क्या करें, 6 मान लें। क्या मान लें, 6। देखो दोनों ही चीज़ सही है, या तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम मान लिया करें। चलो एलसीएम ही मान लें, तो नीचे की संख्या कितनी है, 1 और 3 का एलसीएम 3, तो हमने सी की पूंजी 3 मान ली। अब बी में और सी में रिलेशन देख लें आप। बी की पूंजी सी की पूंजी की 2/3 है। सी हमने 3 माना और 3 का 2/3 कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है, अब आप ए और बी में रिलेशन देख लें, तो इसने बोला है ए की पूंजी बी की पूंजी की तिगनी है, तो इसका तिगना कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ये इनकी पूंजियों का अनुपात आ चुका है। अब आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए बी सी की पूंजियों का अनुपात ही पूछ रहा है आपसे, तो ये पूर्ण अनुपात में है, तो 6, 2, 3 यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। 9 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। 9 पे आए। ए बी सी मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। यदि ए की पूंजी का दुगना बी की पूंजी के तिगने के बराबर हो। देखो, ए की पूंजी का दुगना बी की पूंजी के तिगने के बराबर हो, इसने ये हमसे बोला है। ठीक है, चलो हमने यही लिख दिया है। तथा बी की पूंजी सी की पूंजी का चौथाई हो। बी की पूंजी जो है वो सी की पूंजी का क्या हो, चौथाई। एक काम करें, आप पहले ए और बी में रिलेशन निकाल लें यहाँ से। तो जब संख्याएं बराबर में हो और उन्हें अनुपात में लेके जाना हो तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, ये हो गया। अब देखो यहीं से हम सी निकालेंगे, ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। इसने हमसे क्या बोला है कि बी की पूंजी सी की पूंजी का चौगुना है। बी जो है सी का चौगुना है। बी किसका चौगुना है, सी का। अब देखो, अगर हमसे ये कहा जाता कि सी बी का 4 गुना है, सी बी का 4 गुना है, तो हम इसमें 4 की गुना करके यहाँ 8 लिख देते, पर यहाँ उल्टा बोला जा रहा है। बी सी का 4 गुना है, बी जो है इसका 4 गुना है ये। तो अब कैसे निकालने, तो ये तो उल्टी बात पड़ रही है ना, तो आप भी उल्टा कर दें। 4 गुने का उल्टा 1/4 कर दें। 4 गुने का उल्टा क्या कर दें, 1/4, क्योंकि देखो उल्टा हो रहा है। सी बी की पूंजी सी की 4 गुनी है, तो उल्टा नहीं पड़ रहा है। तो जब ऐसा केस आए तो आप जब 4 गुने का उल्टा 1/4 कर दें। ठीक है, तो 2 × 2 और 2 दूनी 4, तो ये 1/2 आ गया। ठीक, बस अब आप इसे अनुपात को सही कर लें। तो एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा। तो 2 × 6 और 2 दूनी 4, और ये एक ऐसी रहेगा, और अनुपात में बट्टा छोड़ देते हैं, जो 2 हम एलसीएम लेंगे। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये 29,700 के कुल लाभ में बी का भाग। तो कुल लाभ दिया है, तो आप भी कुल कर लें, 6, 4, 10 और 1, 11। और उसने कुल लाभ कितना दिया, 29,000 कुल लाभ 29,700, 29,700। अब बराबर रखने के बाद 1 निकालेंगे जो इधर होता है, तो 11 से भाग करें, 11 दूनी 22, 7, 11 7 77, तो ये 2700 आ गया है। उसके बाद आपसे जो पूछा गया है, बी का भाग पूछ रहा है, तो बी का भाग कितना है, 4। तो दोनों तरफ 4 से गुणा, 1 चौक 4, 0 0, 4 7 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, तो 10,800 बी का हिस्सा आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए बी सी ने क्रम से, देखो हिस्से दिए हैं, ए बी और सी ने क्रम से कितने हिस्से हैं, 27,000, 81,000 और 72,000। 27,000, 81,000 और 72,000।
ठीक है। 27,000, 81,000 और 72,000। साझे में एक व्यापार आरंभ किया, वर्ष के अंत में कुल लाभ में बी का हिस्सा दिया है, तो कुल लाभ पूछा गया है। आप इसे पहले पूर्ण अनुपात में लगाएं, तो पूर्ण अनुपात में जब होता है जब कुछ कैंसिल ना हो रहा हो फिर, या उनका एलसीएम सबका में से जो है एक आ जाए में से, ठीक है। तो अब ये कितने से 9 से, 9 × 27, 9 × 81, 9 × 8 72, ठीक। अब किसका हिस्सा दिया है लाभ में, इन्होंने बी का हिस्सा दिया है 36,000, तो यहाँ बी कितना है 9, तो 9 बराबर 36,000। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, जो इधर होता है उससे डिवाइड, तो 9 से डिवाइड, तो 9 चौक 36, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4,000। एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया तो कुल लाभ हो जाए, तो टोटल कर दे, 3 × 9 12 और 8 20, तो 20 की मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8 और एक 0 और आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये 80,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।